सभी माताएं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जो शाम को चांद देखने के बाद पूरा होता है। करवा चौथ का व्रत अपने नियमों को लेकर बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत को लेकर तमाम नियम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी भी है। ऐसा एक अहम नियम है कि इस दिन हर व्रती महिलाओं को करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए आपको बताते हैं करवा चौथ कथा और पूजा की विधि। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के दौरान मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर की ओर ले जाने लगा। इसके दौरान पति अपनी रक्षा के लिए पत्नी को पुकारा। पति की आवाज़ सुनकर नदी के किनारे पहुंच गई। मगरमच्छ को कच्चे धागे से पेट से बांध दिया। करवा के सत्वित्व की वजह से मगरमच्छ हिल तक नहीं पाया। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान मांगा। मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। यमराज की ये बात सुनकर करवा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि यदि उनके पति के प्राणों को कुछ हुआ तो वह श्राप दे देंगी। सती के श्राप से डरकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और कहा करवा के पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही करवा को सुख समृद्धि का वर भी दिया और कहा जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेंगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। कहा जाता है कि इस घटना के दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। करवा माता की 2 कहानी सुनने का नियम है, तो आप दूसरी कहानी जरूर सुने। करवा चौथ के पौराणिक के अनुसार किसी स्थान पर एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। कहते हैं कि सेठानी सहित उसकी सभी बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। साथ में जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी छोटी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण कर सकती है। उस कन्या के छोटे भाई और बहन की हालत देखी न गई, जिसके बाद उन्होंने एक पेड़ पर दीपक जलाकर छन्नी की ओट पे चांद ओट से रख दिया और दीपक को देखकर ऐसा मालूम होता कि करवा का चांद निकल आया है। जिसे देखकर बहन ने अपनी भाभी से कहा कि करवा का चांद निकल आया है और वो चांद को देखकर व्रत प्राण कर ले। लेकिन उसकी भाभीयों ने व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाई की चालाकी समझ में न आई और उस दीपक को चांद समझकर व्रत खोल देती। व्रत खोलते जैसे समय व्रत भोजन का पहला टुकड़ा ग्रहण करती उसे छींक आ जाती। इसी क्रम से जब भोजन का दूसरा टुकड़ा उठाती तो उसमें बाल निकल आता। वही जब तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती तो उससे पति की मृत्यु की खबर उसे प्राप्त होती, जिसके बाद वह बहुत दुख होती। जिसके बाद उसकी भाभी सच्चाई बताती कि उसका भाई दीपक को चांद बनाकर निकलने से पहले ही व्रत का प्राण करवा दिया। लड़की को गहरा शौक होता और वह अपने पति के शव को लेकर 1 साल तक बैठी रही। पूरे साल चतुर्थी का व्रत किया और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखकर व्रत का विधिवत प्राण किया। कहते हैं इस व्रत की परिणाम स्वरूप माँ करवा और गणपति की कृपा से उसका पति जीवित हो गया। उसके बाद वह खुशी खुशी हर साल विधिवत करवा चौथ का व्रत रखने लगी। करवा माता की जय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।